नमस्कार, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रही हूँ जो पेशे से पत्रकार हैं और सामाजिक मुद्दों पर हमेशा तत्पर रहते हैं और साथ के साथ वो सरोकार मीडिया के प्रधान संस्थापक भी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मैं आपको काफ़ी सालों से जानती हूँ और मैंने कई बार आपको देखा है कि आप सामाजिक मुद्दों पे बहुत बोलते हैं और सरकार को घेरते हैं। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के 9 नवंबर को इलेक्शन होने वाले हैं और आप जनरल सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो सर, आप मुझे ये बताइए कि जो पत्रकार हैं उनकी समस्याएं क्या हैं? देखिए, पत्रकार जो हैं रात दिन मेहनत करते हैं, कई जोखिम भरे जो है कदम उठाते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए उन्हें दंगा क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है, आदिवासी क्षेत्रों में जाना पड़ता है, जंगलों में भी जाना पड़ता है, एक्सीडेंट होता है वहाँ भी जाना पड़ता है, कहीं किसी बदमाशों के लेके पुलिस इनकाउंटर करती है वहाँ भी जाना पड़ता है, नेताओं की बड़ी बड़ी रैली भी कवर करना जाना पड़ता है, भीड़ भड़क के इलाके में जाना पड़ता है। इस तरह से कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और पत्रकार घायल भी हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो पत्रकारों की समस्याएँ हैं उनका समाधान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाए और सरकारों से जो है पत्रकारों को जो सुविधाएं मिलती थी जो छीन ली गई, वापस ले ली गई। मसलन ट्रेन में जो है आधा टिकट लगता था, बसों में जो है फ्री सफ़र का जो है प्रोविज़न था, दवाइयों की सुविधाएं थी, तो बहुत जगह जो है चीज़ें रोक ली गई। तो मैं उसको दोबारा बहाल करूँगा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पत्रकार अगर हमें वोट देते हैं तो। आज के सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में हमारा चौथा स्तंभ पत्रकारिता है। पत्रकार जो एजेंसियाँ हैं वो है, ये बड़े अचंभे की बात और बड़े अफसोस की बात है। जो पत्रकार सामाजिक मुद्दों पर काम करता है, सरकार को घेरता है, आज वही पत्रकार अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा और उनको जितनी सुविधाएं हैं वो छीन ली गई हैं। और यहाँ तक भी पत्रकारों को जो तनख्वाह मिलती है वो भी बहुत कम मिलती है, इसके लिए कोई पेंशन नहीं है। तो इस संदर्भ में आप उनके लिए क्या करेंगे? मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि पत्रकारों का जो सरकारों के द्वारा शोषण किया जा रहा है या सरकारों के द्वारा पत्रकारों की प्रताड़ना हो रही है, उसके लिए सरकारें तो जिम्मेदार ही हैं, लेकिन पत्रकार भाई ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो एकजुटता का परिचय नहीं देखते हैं, एकता के साथ अपनी शक्ति नहीं दिखाते हैं, सरकारों से अपने निजी लाभ और स्वार्थ के चलते बट जाते हैं। किसी मंत्री ने, नेता ने उनको आश्वासन दे दिया तो वो अपने निजी स्वार्थ का लाभ उठा लेते हैं, व्यक्तिगत सामूहिकता में जो है विश्वास नहीं रखते हैं। अगर पत्रकार एकजुट हो जाएं तो पार्लियामेंट के बगल में ही प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, वो पूरी पार्लियामेंट को हिला सकते हैं अकेले। पत्रकारों में दम है, लेकिन उस दम का इस्तेमाल वो पत्रकार बिरादरी को मजबूत करने के लिए नहीं, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लग गए हैं। इसलिए मंत्री और सरकारें उनका शोषण करती हैं। मैं प्रेस क्लब में इसलिए मैदान में आया हूं कि मैं पत्रकारिता की पुरानी छवि को, उसकी हनक को, उसकी धमक को दोबारा से बरकरार करूंगा अपने सहयोगियों के साथ। और सरकार के द्वारा जो ज़मीन अलाट हुई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के लिए, उस ज़मीन को लूँगा और वहाँ भव्य भवन बनाऊँगा ताकि सारे पत्रकार वहाँ बैठ के अपना काम कर सकें और थक हार के थोड़ा आराम कर सकें और कम पैसे में वो खाना खा सकें, भोजन कर सकें, नाश्ता कर सकें और अपने गेस्ट लोगों से भी मिल सकें। सर, ये तो बात आपने बहुत सही कही कि पत्रकार के साथ जो होती है दुर्घटनाएं भी होती है, उनकी ऑल ऑफ सडन कई बार किसी चीज़ को कवर करने जा रहे हो तो एक्सीडेंट भी हो जाता है, उसमें उनको पेंशन तक भी नहीं मिलती और शायद कोई मुआवजा भी नहीं मिलता है। तो सर, अगर कोई पत्रकार अगर कोई रैली कवर करने जा रहा है और वहाँ उसका आकस्मिक दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में वो मारा जाता है, तो उस केस में आप क्या करेंगे? आप उनको क्या आश्वासन देते हैं? मेरा सीधा सीधा आश्वासन ये है कि अभी तक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदस्य वही लोग बनते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप में, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें संवाददाता या सीनियर पद पर हैं। मैं सबसे पहले अगर चुना जाता हूं तो दिल्ली में ख़ास तौर से, क्योंकि क्लब दिल्ली में स्थित है, जितने यूट्यूबर हैं, जितने साप्ताहिक समाचार पत्र छोटे हैं, उनको भी मत सदस्य बनाऊंगा, क्योंकि उनका भी अधिकार है प्रेस क्लब में बैठ के नाश्ता पानी करना, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना और विचारों का आदान प्रदान करना। उनको मैं इस सुविधा से वंचित नहीं रहने दूंगा और हर हालत में उनको भी सदस्य बनाऊंगा।
सर मैं खुद प्रेस क्लब में जाती हूँ। प्रेस क्लब में जो एंट्री फीस है, लंच की अलग है और शाम के टाइम की अलग है। कई बार आप क्या होता है, किसी के गेस्ट आ जाते हैं, तो अगर ऑल ऑफ सडन 4 गेस्ट आ गए तो एक पत्रकार के ऊपर वो 4 एंट्री फीस का बड़ा भार पड़ जाएगा। तो सर उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं तो सबसे पहले जो है, जो एंट्री फीस है, उस एंट्री फीस में एक समानता लाऊंगा कि अगर कोई पत्रकार अपने 4 मित्रों के साथ मान लीजिए सवेरे 11 बजे आया तो उसकी एंट्री की वैलिडिटी जो है रात के प्रेस बंद होने तक रहेगी, बीच में उसको दोबारा एंट्री कराने की ज़रूरत नहीं। एक दूसरा पॉइंट ये है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है कि अगर सुबह आएंगे तो इतने पैसे, दोपहर में आएंगे तो इतने और रात में बैठेंगे तो इतने, तो उसको जो है हम एक रूपता में बदल देंगे कि एक समान जो है उसकी दर कर देंगे और उस दर को कम भी करेंगे। और हम जो लोग पत्रकार अभी तक की यह कमेटियाँ मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, बड़े आला अधिकारियों से मिलकर जो है फंड लेते हैं, उस फंड को प्रेस क्लब के डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है, ईमानदारी से इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि उस फंड को और बढ़ाया जाए और जो पत्रकारों को चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स मिलते हैं उनमें और सब्सिडी दी जाए और भविष्य में उसके रेट नहीं बढ़ाए जाएं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारों का वेतन उतना नहीं है। जब उनकी कमाई इतनी नहीं है तो वो अपने 4 लोगों को बिठा के अगर खाना खिला देंगे एक दिन तो 1000 रुपये का बिल हो जाएगा। तो उनकी कमाई है नहीं तो वो खर्चा कहाँ से करेंगे, इसलिए सब्सिडाइज होना चाहिए। सर मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि वहाँ पर रिटायर्ड पत्रकार जो हैं वो ज़्यादा बैठते हैं और जो वर्किंग पत्रकार है वो तो बेचारे बहुत कम, मतलब आते ही नहीं है। तो ये भी है कि मैं मानती हूँ इस बात को कि लोग वहाँ पर आएंगे तो प्रेस क्लब भी चलेगा। तो आप उसमें क्या करेंगे, क्योंकि शाम को वहाँ पे काफ़ी, मेरा ये मानना है, आपने जो सवाल उठाया, देखिए रिटायर्ड पत्रकारों का भी सम्मान होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पत्रकारिता को दे दी। अगर वो घर में अब उनके बच्चे हो गए, बहू आ गई और उनकी एज हो गई 60 साल मान लीजिए, तो वो घर में क्या करेंगे, दिन भर बोर होंगे। तो वो अपनी कम्युनिटी में आके बैठते हैं अगर 11 बजे और रात के 11 बजे जाते हैं और वहीं चाय पीते हैं, वहीं खाना खाते हैं, दिन का वहीं रात का खाते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है क्योंकि वो परमानेंट मेंबर हैं। उन्होंने अपनी 60 साल की पूरी ज़िंदगी पत्रकारिता में दी है। ऐसा नहीं है कि वो जगह घेर के बैठे हुए हैं, जगह बहुत है वहाँ। जो लोग यंग लड़के लड़कियाँ आते हैं उनके पास टाइम ही नहीं है इतना बैठने का, वो आते हैं, खाना खाते हैं और फिर ड्यूटी पर निकल जाते हैं, तो इसलिए वो प्रॉब्लम नहीं होगी। सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप ये इलेक्शन जीतें और पत्रकार लोगों का भला हो और साथ के साथ हम यूट्यूबर को भी वहाँ एंट्री मिले और हम भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ मैं इस इंटरव्यू को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।